इस दुनिया में कहाँ होता है कि ऐसे आप अपना साबिका एहलिया को लेकर आप इस तरीके से तनकीद का निशाना बनाएं। कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोच लेना चाहिए इंसान को। अपने बच्चों की वालदा समझ के इंसान को किरदार कशी नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में औरत की किरदार कशी सबसे पहले लोग करते हैं, क्योंकि वो बहुत आसान काम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शराज़ ख़ान और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने डिजिटल चैनल पर। आज साइफ़र केस की समाअत हुई। सब ने देखा कि साइफ़र केस की समाअत में अचानक से जो केस स्टडी किया उसमें ठीक है कि जेल में ट्रायल होना चाहिए, लेकिन ओपन होना चाहिए या नहीं ओपन होना चाहिए, इस पर भी जो है वो सुबह समाअत होगी। इसके अलावा 25 सितंबर को जो नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया था, उस नोटिफिकेशन में हुकूमत ने जेल का लफ्ज़ नहीं लिखा था, तो ये ट्रायल कैसे जेल में चल रहा है। सलमान अकरम राजा जो इमरान खान के लॉयर हैं, वो यही बार बार यही कह रहे हैं कि 12 नवंबर तक जो कार्रवाई हुई है साइफ़र की, वो उस कार्रवाई को मौखर कर दिया जाए, उसको कलअदम कर दिया जाए। लेकिन अदालत उनसे बार बार कह रही थी कि आप दलाइल दें मेरिट पर कि ये केस मेरिट पर है या नहीं है, क्योंकि अब तो ये डिस्कस हो रहा है कि ये केस सज़ाए मौत इसमें हो सकती है। इसलिए इस केस की संगीनी को समझा जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस केस में सज़ाए मौत हो सकती है, इसलिए इस केस के छोटे छोटे नुकात को देखा जाए कि वो कानूनी है या नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब की पिटिशन भी आज लगी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर करी है कि मेरे अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड का जो रेफरेंसेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, वो गलत तरीके से हुए थे, वो सियासी बुनियाद पर है। तो हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि उनकी इस वीक में लग जाएगी दरख्वास्त और डेट उनको मिल जाएगी। वो लग गई है। कल सुबह उनको अदालत ने तलब किया है, कल सुबह वो जाएंगे। मीडिया और कुछ नुमाइंदों को, मीडिया के कुछ नुमाइंदे और कुछ लोगों को पासेस जारी होंगे और ये कार्रवाई होगी। उसके अलावा उसमें देखा जाएगा कि जजेस के क्या रिमार्क्स होते हैं इस पर। क्या ट्रायल जो है वो नवाज़ शरीफ का ट्रायल कोर्ट में वापस केस भेजा जाएगा या नवाज़ शरीफ का केस खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तक की अदालत की जो कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं उसमें यही नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ मिल रहा है। तो रिलीफ़ इसी को कहते हैं कि एक सज़ा याफ्ता शख्स को नैब भी कह रही है कि हमें गिरफ़्तार नहीं करना, हम चाहते हैं कि भले इनको ज़मानत दे दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के केसेस पूरी कौम देख रही है कि वो फ़ैसले महफूज महीनों तक रहते हैं। तो अब सुबह ये इस बारे में केस है कि सुबह नवाज़ शरीफ पेश होंगे अदालत में, और लगता यही है कि इस केस को खारिज कर दिया जाएगा या इसका दोबारा ट्रायल होगा, क्योंकि जज अरशद मलिक की वीडियो नासिर भट्ट के साथ वायरल हो गई थी, जिस पर उनको शायद हटा भी दिया था अदालत ने। तो हो सकता है कि ये अदालत कहे कि भाई इस केस को दोबारा नैब जो है वो देखे, कि इसको मेरिट पर नैब देखे और मेरिट पर देखने के बाद फ़ैसला करे। लेकिन PMLN जो है वो इस तरह के केसेस को चाह रही है कि जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि मियाँ साहब को जिन केसेस में सज़ा हुई है ताकि उनकी बरियत का फ़ैसला हो और उनकी नाअहली ख़त्म की जाए। लेकिन नाअहली उनकी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस जाएंगे और वहाँ से ही पता चलेगा कि वो ताहयात नाअहल हैं कि 5 साल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है कि वो ताहयात नाअहल हैं। कि नून लीग का ये जो बयान है कि मियाँ साहब अहल हो चुके हैं और वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये तकरीबन सीनियर कानूनदान और सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़िया निगार यही बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ताहयात नाअहल हैं, वो अहल नहीं हैं। खावर मनिका का इंटरव्यू आप सब ने देखा कि खावर मनिका का इंटरव्यू शाहज़ैब खानज़ादा ने इस मरतबा किया है। जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं वो एंकर्स हज़रात तनकीद की ज़द में सोशल मीडिया पर, क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि जितने लोग भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वो पहले उनकी बातों पर यकीन करें या हम आज करें। इसी तरीके से खावर मनिका की भी सोशल मीडिया पे अब एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरी जो साबिका एहलिया हैं बुशरा बीबी, वो दुनिया की पाकीज़ा तरीन औरत हैं और इमरान खान जो हैं वो हमारे घर को मुर्शिद खाना समझते थे, वो बहुत इज़्ज़त वाले हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। लेकिन आज खावर मनिका ने ये अपना इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि मेरी ज़िंदगी तबाह जो है वो इमरान खान ने करी है। ये मैं अपने लास्ट व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि वो यही ये इल्ज़ाम लगाएंगे। आज उन्होंने वही इल्ज़ाम लगाया कि मैं तलाक़ नहीं देना चाहता था और इन्होंने ज़बरदस्ती दिलवाई है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया बुशरा बीबी ने। तो और फराज शहज़ादी ने मुझे कहा कि तलाक़ की डेट आप चेंज कर दें। औरत की किरदार कशी करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान ये टास्क है दुनिया का कि आप किसी की किरदार कशी करें और ख़ास तौर पर औरत हो। इसी तरीके से खावर मनिका साहब 4 साल तक
इन्होंने भरपूर मज़े लिए गवर्नमेंट के, इमरान खान की। इनकी जब शौहर, तो सबको पता था कि ये साबिक शौहर हैं, साबिक खातून अव्वल के, तो इन्हीं के कहने पर पाकपतन के 7 DPOs चेंज किए गए, 6 DCs चेंज किए गए। और सबको पता है कि मशहूर वाक़या है कि इनकी बेटी को जब DPO साहब ने रोका तो किस तरीके से उस DPO की इन्होंने तजलील करी और उसको ट्रांसफ़र कर दिया। फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में फिर SN जमील गुज्जर से जजेस ने पूछा कि आप मानिका फैमिली के बच्चों की तरफ से क्यों आए, तो SN जमील गुज्जर ने बताया कि मैं इनका गार्डियन हूँ। फिर खावर मानिका साहब को बुलाया गया कि ये क्या कह रहे हैं। फिर खावर मानिका साहब ने, वो सबको पता है प्रोसीडिंग्स जो है वो सबको पता है क्या सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। तो खावर मानिका साहब ने आज आकर यही इंकशाफ किए। उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था। वो आकर जो उनके ऊपर केसेस हैं उनका आकर दिफा करते, बताते कि मेरे ऊपर करप्शन के चार्जेस गलत हैं। लेकिन उनकी आज शाहज़ेब खानज़ादा का हमेशा शो जब भी शुरू होता है तो उनका इंट्रो, पहला जो उनका 8 या 9 मिनट का इंट्रो होता है वो प्रोग्राम की पूरी डिस्क्रिप्शन बताते हैं। लेकिन आज उन्होंने सलाम दुआ करी और उसके बाद फ़ौरन ही वो मानिका साहब की तरफ चले गए। आज 55 या 50 मिनट का उन्होंने इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में बस यही पॉइंट था कि इमरान खान ने तलाक कब दी, शादी कब करी, और इमरान खान ने आपको कैसे आपकी ज़िंदगी घरेलू ख़राब करी। और वो बताते रहे कि ये कॉल्स वीडियो कॉल्स थी। मानिका साहब को कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि भले उन्होंने तलाक दे दी अपनी बीवी को, लेकिन वो उनकी बच्चों की आज भी वालिदा हैं। पूरी दुनिया के सामने टीवी पे बैठकर वो उनकी किरदार कशी कर रहे थे। तो लोग यही सवाल करेंगे कि तब आपकी गैरत कहाँ गई थी। इस तरह के सवाल एंकर को भी नहीं पूछने चाहिए और इस तरह के इंटरव्यूज़ भी नहीं होने चाहिए। मानिका साहब के ऊपर तनकीद हो रही है, खानज़ादा साहब के ऊपर भी बहुत तनकीद हो रही है। खानज़ादा साहब को लोग यही समझते थे कि वो सहाफ़त के चैम्पियन हैं, लेकिन आज जो उन्होंने इंटरव्यू किया वो भी उसी लाइन में आ गए कि ये भी शायद जो बोलता है वही करते हैं। तो इस तरीके से ये इंटरव्यू जो हुआ है उस इंटरव्यू में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इमरान खान की मकबूलियत पर। इमरान खान के वोटर को, इमरान खान के सपोर्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इमरान खान के वोटर सपोर्टर पहले से ये जानता है कि इमरान खान की जितनी किरदार कशी इन लोगों ने करनी है करते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इनके पिछले बयानात और अब के बयानात किस पर इंसान यकीन करे, या खावर मानिका की 4 साल की पहले की वीडियोस पर हम यकीन करें, या जो आज उन्होंने इंटरव्यू दिया है कौन सच कह रहा है। तो ये सारी बातें होती हैं। इन इंटरव्यूज़ से सिर्फ वक्त का ज़ियान है, इससे कौम का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कौम इस वक्त महंगाई के बारे बहुत परेशान है। बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, महंगाई की शरह कहाँ पहुँच चुकी है, गरीब आदमी अपना पेट किस तरह पाल रहा है, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। मईशत की बहाली कैसे होगी, लेकिन आप सब इसी चीज़ में पड़े कि इमरान खान की किरदार कशी कर लें। इमरान खान की किरदार कशी से कुछ भी नहीं हासिल होगा। इमरान खान की जितनी किरदार कशी आप करेंगे उसका वोटर सपोर्टर और बढ़ेगा, वो मजलूम भी साबित होगा। जेल में बैठा हुआ शख्स है, आप इस तरह के इंटरव्यू करे जा रहे हैं, इन इंटरव्यू से उसको ही फ़ायदा हो रहा है। वो इमरान खान बोल रहे होते हैं ना कि आप मुझे जलील नहीं कर रहे, आप ख़ुद जलील हो रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।